मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम मैडम आएगी तो देंगे, नहीं तो अपना करेंगे। आज हम ऐसे एक कोई नए नए चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। एक पत्री सर बहुत सारे बुक पढ़ के उसका सारांश, उसका सारा निचोड़ में दिया है। यहाँ बता रहे हैं धर्म, धर्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। धर्मो रक्षित रक्षित करके सबको पता है इसके बारे में। धर्मो रक्षित रक्षिता, तो कोई हम धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म हमें रक्षा करता है करके बताते हैं। अधर्म क्या, अधर्म करेंगे तो वो बख्श हमें दिखेगा नहीं, होता है वो। तो इसमें 9 तरह का नवविध धर्म, नवविध मतलब 9 टाइप्स ऑफ धर्म के बारे में बताया। थोड़ा थोड़ा से संक्षिप्त में समझेंगे, ऐसे एक एक धर्म को हम 1 घंटे बता सकते हैं। इसमें पहला धर्म है ध्यान धर्म, ध्यान करना। ये ध्यान करना तो रोज बताती हूँ मैं। ध्यान यानी आपको अपने आप को शून्य स्थिति में ले जाना, इस थॉटलेस स्टेट में जाना, इसको ध्यान धर्म कहते हैं। ध्यान धर्म तो सब अलग अलग मेथड भी है ध्यान में भी। तो यहाँ तो हम आनापानसति ध्यान का बात करते हैं। आनापानसति मतलब कोई को लगता है ये बुद्ध भगवान का है हमारे, नहीं मतलब एक रिलीजन नहीं, वो एक बुद्धत्व यानी भगवान पद पे जाना, ये चीज उन्होंने बताया यहाँ इसमें क्लियर। और अब इसका तो ध्यान यानी एक अपने सहज श्वास को, श्वास के साथ जुड़े रहेंगे तो हम एक थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। उसी को एक अपने शरीर का नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है। तो हम कोई इसमें कोई मतभेद से नहीं है, ध्यान है नहीं सबका लिए, सब जाति पंथ के लिए एक ही है। इसमें कोई पोजीशन नहीं है, कोई एजुकेशन, तो इसमें कोई रेसिज्म नहीं रहेगा। सरेंडरनेस से अपने आप को, अपने अंदर से सरेंडर होना है, अपने आत्मा को, आत्मा के साथ जुड़ना, इसको ध्यान धर्म कहते हैं। ध्यान धर्म के बाद कहते हैं अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म में तो बोलते हैं हर एक जीव के साथ हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, कोई भी जीव का हत्या नहीं करना। तो इससे क्या होता है, पूरा हमारा एक दैवी भगवान पद में रहने में। तो अभी हम लास्ट लास्ट टू लास्ट 24 आवर्स हम इसका करुणा धर्म करके कर रहे थे। उसमें कोई भी जीव को अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा से हर जीव को देखना चाहिए करके अहिंसा धर्म को पालन करना चाहिए हमें करके बताते हैं अहिंसा धर्म में। इसमें सब भगवान ने भी बोला, शिव जी किसी का भी ले रहे, गौतम बुद्ध है तो मतलब कोई का नाम लेने से उनका इसमें जाना ऐसे नहीं सोचते, नहीं सोचना। हम किसी को भी हर्ट नहीं करना, कोई बातों से हो गया हमारे मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना, इसको अहिंसा बोला जाता है। ये कर्म सिद्धांत भी इसी से जुड़ा रहता है। और थर्ड वन है, तीसरा मित्र धर्म। देखिए, मित्र मतलब हर जीव, हर इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है उन सबके साथ मित्रता होना चाहिए। एनिमल हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई भी क्रिएटर, तो उन सबके साथ हमारा मित्र धर्म, फ्रेंडशिप सबसे स्वीटेस्ट, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बोलते हैं। आपने किसी से भी ऐसे फ्रेंडशिप रखा है तो आपको पता होगा, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप मतलब हर कष्ट सुख दुख को हम उनसे शेयर कर सकते हैं, उसके बदले हमें बहुत अच्छा उनसे एक सलाह मिलता है। ऐसा कुछ ही नहीं होता है, एक संतुष्टि मिलती है। तो हमें इस कोई भी, हर भगवानों को भी आप लेके देखेंगे ना, हर भगवान के साथ एक उनके सवारी में प्राणियों को जोड़ा गया। तो ये इसका सिंबल सिंबल मतलब एक संकेत क्या कहता है, हर प्राणी के साथ हमारा मित्रता होना चाहिए। आप देखिए हर पार्वती के साथ एक वाहन है, इवन गणेश जी के साथ चूहा को दिखाया, तो पिकॉक को दिखा, हर भगवान के साथ प्राणियों को सिंबॉलिक वे में दिखाया गया। इसका मतलब यही है, हर एक
प्राणी के साथ हमें मित्रता धर्म निभाना चाहिए। और आगे है, इसमें कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सबको बराबर, मतलब अपने अपने जगह पे है। हम वो बड़ा ये छोटा है ऐसे करते हैं तो वो मित्र धर्म नहीं होता है। और उसके बाद फोर्थ है शांति धर्म। शांति यानी पीस, शांति, ओम शांति बोलते हैं हम। एक तरह का पीस को कायम रखना। तो उसमें क्या होता है, कोई भी शांत मन को शांत बना के रखना, ये धर्म में है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे सोच के, सोच समझ के थोड़ा टाइम देंगे। अभी बोला, आधा घंटे के बाद रिप्लाई करते हैं ना, वो उसका रिएक्शन ही चेंज होता है। तो इसके लिए हम कन्नड़ में भी क्या, हिंदी में भी एक कहानी है। तो मन को शांत रखे, देख सोच समझ के निर्धार करना चाहिए। तो उसमें एक कहानी सुनाते, एक बच्चे को मुंगूस से बहुत दोस्ती रहता है, बच्चे के साथ खेलता रहता है। तो कोई व्यक्ति बोलता है ना, प्राणियों से बच्चों के, इसमें सारे धर्म दिखता है, देख ये वाला कहानी में। तो वो बच्चे को इतना अच्छे से वो मुंगूस उससे खेलता है, ऐसे माँ को भी लगता है इन दोनों का बहुत अच्छा ये है करके। वो पानी लेने के लिए जाती है। जब वापस आती है तो मुंगूस घर के बाहर आके बैठा रहता है, उसके मुंह पे खून लगा रहता है। माँ को लगता है उसने मेरे बच्चे को ही खाया होगा। ऐसा सोच के वो अपना जो पानी का घड़ा लेके आए रहते, उसके ऊपर मार के उसको मार देती है। तुरंत का रिएक्शन देख के, ये तो शांति धर्म इसी को बोला, शांत मन से। शांत धर्म यानी हम जो भी होता है ना उसको तुरंत नहीं रिएक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना है। और इसी का एग्जाम्पल है, एक राजा को, वो बहुत फेमस राजा है, अपने बच्चे को बोला रहता है कोई भी परिस्थिति में तुम तुरंत कोई भी रिएक्शन मत करो, दूसरे दिन 24 घंटे बाद करो बोला भी। बहुत लेट, 24 घंटे तक तो हम बुरे से भी बुरे दुश्मन को भी भूल जाएंगे। तो ये उसको गड़े से मार के उसको मार देती है। अंदर जाके देखने से उनको क्या पता चलता है, उन वो बच्चा खेल रहा है खिलखिला के, हाथ पैर खोल के, बगल में एक स्नेक पड़ा है। वो मुंगूस स्नेक को, बच्चे के पास आ रहे वाला स्नेक को उसने मारा, बच्चे को प्रोटेक्ट किया। तो उनको ये नहीं पता चला, जो आ रही है उनके मालकिन, कोई भी हम प्राणियों को पालते हैं ना, हर प्राणी हमारे सेवा करता है, बहुत अच्छा निष्ठा से बोलते हैं। तो ये इसके मैडम के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो आके देख सके क्या हुआ होगा। तो वो तुरंत एक्शन, मतलब इमीडिएट वो एक्शन करने से क्या हो गया, एक निर्दोष को मार दिया गया। तो उसका तो दुख लगता ही है। इसे अंदर जाके देख के भी कर सकते हैं ना हमें, अरे अंदर इसको बोलते हैं पेशेंस ही नहीं है, पीस मतलब अंदर हम ताड़ में बोलते हैं, उसको सहने का शक्ति नहीं रहेगा। क्योंकि हम, ये सब क्या है, ध्यान से ही आता है। इसीलिए सबसे पहला धर्म ध्यान ही बोला गया। वो धर्म को हम पकड़ लेंगे ना, ये सारे 9 धर्म अपने आप एक के बाद एक हमें बाई प्रोडक्ट मिलते जाए। तो शांत धर्म को हम निभाएंगे तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं आना। सोच समझ के हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, बहुत खुशी वाले इमोशन से भी हम बिगड़ते हैं, दुखी वाले इमोशंस में भी हम डिस्टर्ब, दुखी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आरोग्य धर्म। आरोग्य परमो धर्म बोलते हैं। आरोग्य, आरोग्य महाभाग्य बोला जाता है। हेल्थ क्या होता है, सबसे बड़ा आरोग्य भाग्य बोला जाता है। ये हर लैंग्वेज में है। हमारे पास पैसे नहीं भी है तो चलेगा, आरोग्य तो हम सबसे बड़े अमीर बोला जाता है। फिर अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो ये चीज भी क्या है, आरोग्य भी हमें किससे मिलेगा, ध्यान से ही मिलेगा। अपना ड्यूटी क्या है मेन, अपना हेल्थ को सही रखना। और आगे का सही सही खाने का हमें आदत रखना चाहिए, सत्वगुण का, सात्विक फूड खाने का। तो कभी स्टोर्ड फूड नहीं खाओ बोलते हैं। स्टोर्ड मतलब हम लोग तो कभी कभी ला के रखे रहते हैं, डेट निकला है,
ऐसे तो नहीं होता था पहले बोल के। तो माइक्रोवेव यूज ना करें, ये पीएसएसएम का स्लोगन है। माइक्रोवेव के अंदर फूड बना के नहीं यूज करनी। इवन फ्रिज में भी कुकड फूड को बिल्कुल फ्रिज में रख के ना खाए। भले ही थोड़ा बहुत ये जो वेजिटेबल वगैरह रखते हैं चलेगा, बट कुकड फूड को रख के हम वो सुबह बच गया तो रखते हैं, शाम को खाते हैं, शाम को अगले दिन खाते हैं। वो सब चीज नहीं खाना है। गार्लिक नहीं खाना बोलते हैं, मशरूम नहीं खाना। गार्लिक को एक तरह से तमोगुण बोला जाता है, राक्षसी गुण है, अपने सोच विचारों को डिस्टर्ब करता है। और मशरूम जो खाते हैं वो सड़ा हुआ बोलते हैं, फंगस है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं बोलते हैं। और बहुत ज्यादा, और ज्यादा आएंगे तो नेचुरोपैथी में बिल्कुल फैक्ट्री प्रोडक्ट्स को ही नहीं खाना, पैक्ड प्रोडक्ट को नहीं खाना बोलते हैं। तो नेचुरल है, घर पे भी आधा कुकड़ कम ही खाए बोला जाता है। इन सब चीजों से भी हमें क्या होगा, सही हम आरोग्य मेंटेन करेंगे, फूड सही लेंगे, आरोग्य सही रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे, ये सब चीज भी क्या करेगा, अपने ध्यान के लिए भी ध्यान करने में हेल्प करेगा। आरोग्य के बाद आगे आता है सिक्स्थ, करुणा धर्म। करुणा, कंपैशनेट। कोई भी व्यक्ति के ऊपर हमें करुणा होना चाहिए। अभी हम कोई भी रिलीजन के हो, हर व्यक्ति ने बोला है, हर संत ने, महापुरुष ने बोल के गया है, हमें करुणा भाव से रहना है। तो पत्री सर तो कंपैशन के बारे में बहुत बताया है उनकी। अभी अब सारे के इसमें हम ले देखेंगे ना, जीसस का लेके चलिए, क्राइस्ट में, क्रिस्ट क्रिस्त क्राइस्ट, हम रिलीजन को देखेंगे। कोई एक वैश्य को पत्थर मारे थे, उनकी कहानी है। पत्थर मार रहे रहते हैं सब लोग, मतलब हम ही समाज के लोग ही उनको वो स्थिति में लाए रहते हैं, मजबूरी में। कोई तो परिस्थिति में वो बनी है, एक तरह तक, एक टाइम तक वो अपना ये ऐसे जिंदगी जीती है, जैसे बुढ़ापा आता है तो लोग उनको पत्थर मारने लगते हैं। तो तब वो जीसस जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जो जिंदगी में कोई भी गलती ना किया हो, वो व्यक्ति आके उस महिला को पत्थर मारे करके बोलते हैं। तो तब तुरंत लोगों को सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई का हमने गलती किया ही रहता है। तो कोई गलतियों को सुधार के, उनको क्षमा करके, करुणा भाव दिखा के, कि हम उसके दिल जीत सकते हैं, मन को ये कर सकते हैं। और एक चीज जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जब उनको फनिश करा है, उनको सिलुब, मतलब उसमें जो बांध आता नेल में, तब बोलता है, वो सामने वालों के जो उसको फनिश कर रहे हैं, उसको ये हिंसा कर रहे थे, उनको फनिशमेंट दे रहे थे, तब उनकी तरफ उनका करुणा था। बेचारे इन लोगों को इसका कर्म भुगतना पड़ेगा, वो जानते ही नहीं है कितना इसके पीछे उनको कष्ट ये करना पड़ेगा, ये झेलने का उनको शक्ति है, मिले। इस टाइप का उन्होंने कंपैशनेट मतलब करुणा दिखाया। तो हमें बताया जाता है ये, जब हम ये पीएसएसएम का बोलते हैं, पीएसएसएम मतलब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। मूवमेंट मतलब पत्र बोलते हैं, ये वाले चलते रहना है। तो पहले तो इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं करती थी, अब बहुत उनका सिद्धांत हो वो सुन सुन के वो चीज। तो बोलते हैं इसमें हमें इन सारी बातों को, ये नव धर्म जो बोल रहे हैं ना, इन नौ धर्म के बारे में हमें हर एक धर्म को फॉलो करना है। हमें अपने आप को चेक करना है, इसमें से कोई धर्म को हम वायलेशन मतलब इसका हम विपरीत तो नहीं चल रहे, इसको हमें चेक करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमें हर वक्त अपने आप को चेक करना है। और बताया जाए तो बुद्ध बुद्ध भगवान का ही बोलेंगे, तो अंगुलीमाल को उन्होंने कितना कंपैशनेट से, करुणा भाव से वो बोले, तो आप मारना है तो मारो, मतलब इतना भर भय नहीं दिखाया। एक एक उंगली काट के वो अपने गले में डाल रहे थे, तो सामने ये बोलते, तो ठीक है, आप वापस उसको जोड़ सकते हो क्या, कोई पेड़ को तोड़ के फिर वापस उस टाली को जोड़ो, जोड़ा बोला। तो वो बोलता, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर आप ये नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति का आप उंगली काट के आप गले में डाल रहे हो, तो उसको लगा सकते हो, आपको क्या हक है हिंसा करने का। तो उसका परिवर्तन के लिए उनको बोलता है, इसी जगह में रह के कोई विश्वास नहीं करेगा, इतने लोगों को मारा है उन्होंने, उनको परेशान किया,
तो सबके ताने मतलब उनका जो भी गुस्सा ये सब कुछ सुन के इतना शांत शांत, कोई आके इनको पत्थर मार रहा है, मार के जा रहा है, तब भी वो शांत रहना। 2-3 साल तक इस अभ्यास करके वो बहुत बड़ा महान शिष्य बन गया इसका, गौतम बुद्ध का। जो बुद्ध का जो ध्यान का ये प्रचार करते गया करके बताते। तो करुणा भाव से ही हम अपने जीवन में, अब देखिए कितना भी इतना दुष्ट गलत काम करने वालों को हम कैसे करुणा दिखाए करके बोलते हैं। सबसे पहले आप करुणा दिखाएंगे, इवन जेल में, पत्री जी जेल में भी जाके जो कैदी लोगों को आप ध्यान सिखाएंगे, उनको ये सारे बातों को कनेक्ट कराएंगे, तो उनके अंदर का करुणा जागेगा। हमें रियलाइज, उन लोगों को रियलाइज होगा हम गलत करें। तो ये चीज को आपको, इसी चीज को स्प्रेड करो बोलते हैं। ध्यान के साथ ये सब आ जाते हैं। तभी वो क्या बोलते हैं, ये 9 धर्म को आप चेक करना है तो हम वही ध्यान धर्म, सबसे पहले ध्यान कर रहे हैं हम, क्या चेक करना है, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। तो उससे क्या हो जाता है, शाकाहार भी, ये 3 करेंगे अपने आप में शाकाहार जगत। शाकाहार के लिए हमने तो, मैं तो बहुत डरती थी, कोई मांसाहारी है तो उनके सामने शाकाहार के लिए बोले तो मतलब एक तरह वो मांसाहारी कर मतलब उनके सोच में थोड़ा ऐसे क्रुएलिटी टाइप का रहता है, चिल्लाने का, कोई भी व्यक्ति को शांत रूप में होके सुनने का नहीं रहेगा। तो ऐसे डर लगता था। अब हमारे अंदर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। और अभी हम एक वो कर रहे कोर्स, वो है काउंसलर का। उसमें इन 9 धर्मों को हमें फॉलो करें। कोई भी एक धर्म से आप इधर उधर हो गए तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। उसमें हमें बोला जाता है करुणा धर्म आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो आपको मिलता है वही ध्यान करके। किसी को भी काउंसिल करना मतलब ये नहीं है उनको बिठा के उनका होमवर्क करना नहीं है। उनको ऐसे ही एक गाइड करके बताना है क्या चीज से, क्या डर से वो जी रहे, उन डरों को निकाल के एक तरह इसमें, इस नेचर के साथ उनको छोड़ लाइट बना के निकाल देना। तो वो करुणा भाव है, मित्रता भाव है, मतलब ये सारे धर्म है क्या, वो चेक करके अपने अंदर जब तक ये सारे भाव नहीं है हमारे अंदर, धर्म को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो हम ये नहीं कर सकते, काउंसलिंग किसी का काउंसलिंग नहीं कर सकते। हमारे अंदर क्षमा गुण नहीं है तो हम किसी के अंदर का दर्द, वो तो हर पीड़ा में है, पीड़ा है ये सब, उनकी पीड़ा कैसे हम दूर कर सकते। हम अपने ही पीड़ा को ठीक नहीं कर रहे, हम कुछ न कुछ कमियों से जूझ रहे हैं। तो इन 9 धर्म हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे। तो वही चीजें उन्होंने हमारे अंदर का गुणों को, हमारे बातों से, हमें इंटरव्यू हुआ बकायदा उसका, सिलेक्शन करते समय इंटरव्यू में भी एस्ट्रल मास्टर्स थे बोलते हैं। तो 350 एप्लीकेशन आए थे, 116 लोगों को सिलेक्ट किया। ये 116 लोगों में भी हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि वो चीज जब अगले आएगा तो हम बोल सकते कोई करना चाहेगा, तो उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके अंदर ध्यान का भाव होना चाहिए। ध्यान कर रहे मतलब ये सारे 9 धर्म आपके अंदर है क्या। कभी कभी हमारे अंदर वो उठ रहा रहता है, हम दबाते हैं। इनको हमें देख के आपको उसमें वो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते, वो सारे इसमें हम उनका इंटरव्यू में पास होते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो वहां जाने के बाद ऐसे हमारे मन को परिवर्तन करते हैं, करवाते हैं। तो हर वक्त बोलते हैं कोई कुछ भी है तो आपके अंदर हर क्षण भगवत स्थिति में, परमात्मा स्थिति में, आत्म स्थिति में, आत्म स्थिति में रहने को बोलते हैं। तो सामने वालों को आत्म स्थिति ही देखना है। तभी हम ये सारे धर्मों को उनके अंदर देख सकते, उनके साथ इन धर्मों को जोड़ के उस हिसाब से हम उनके साथ रिलेशन बना सकते। इन धर्मों के हिसाब से आप रिलेशन बनाएंगे, किसी भी कोई भी रिलेशन हो, बहुत अच्छा बॉन्ड, मतलब बहुत बंधन में बंध के चलेगा आगे तक। और आगे आगे का है, ये 6th करुणा धर्म है। और 7th है स्वाध्याय, स्वाध्याय धर्म। स्वाध्याय, स्वाध्याय धर्म। इसमें पत्री सर बोलते हैं उनको सबसे पहली बार, वो जब एनलाइटन हुए थोड़ा ध्यान करके,
उनको ये समझ आने लगा क्या है लाइफ, तब उन्होंने स्वाध्याय यानी बुक पढ़ना पढ़ना ये चीज तो कोई, इसके लिए बहुत बड़ा एजुकेशन करने का, डिग्री करने की जरूरत नहीं। आपको पढ़ना आना चाहिए बस। हमें ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या है वो चीज। तो उनका जीवन बदला है, बदल दिया बोलते हैं वो पत्री सर। तो उनके बातों में उनके जीवनी हम सुनते हैं तो लोबसांग रामपा करके, टी लोबसांग रामपा, ट्यूजले लोबसांग रामपा है उनका। एक बुक पढ़े हैं वो, यू फॉर एवर। ये बुक पढ़ेंगे ना, आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। तो वो बोले करके नहीं, मुझे उनकी बातें सुन सुन के जितना भी सिद्धांत उन्होंने बताया वो सारे उस बुक में। और जो जो बुक वो बोले गए ना, उसी बुक के हिसाब से आपके जीवन में बदलाव वो करे। हमें भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बुक पढ़ने से अपने ध्यान के साथ आपका विजडम बढ़ता जाए। तो वो बुक आप कन्नड़ सारे लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ सब लैंग्वेज में उन्होंने बाद में एक दूसरे के जैसे हम लोग आ गए, ये करने लगे। बहुत अच्छा कोई लेक्चरर है, कॉलेज में पढ़ाते स्कूल में पढ़ाते, उनको ड्यूटी दे दिया, ये इंग्लिश में इसको आप कन्नड़ में कर दो। कोई तेलुगु वाले थे, आप इसको तेलुगु में कर दो। अब तेलुगु कन्नड़ का हो गया। अब कोई हिंदी में इंग्लिश का नहीं समझ आता है, कोई लोग हर ग्राउंड लेवल पे हर कोई नहीं पढ़ सकता है ना, तो उनको क्या करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करा के दे दिया, अब आप लोग इसको पढ़ते जाओ। इवन हमें सारे इन सारे बुकों का सॉफ्ट कॉपी दे रखा है, आप लोग चाहे तो उससे पढ़ो, नहीं तो आप मतलब पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप पैसे से खरीदो बोलते हैं। और बोलते हैं बुक से पढ़ने से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरा ये स्व अनुभव है, मेरा अनुभव ये कर रखता है। अभी मैं इसको डायरेक्ट कोई से भी बात कर सकती थी, अब वो बुक को करने से पेड़ का हानि होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत सारा बुक, लाखों बुक, कहीं कोई कोई बुकों को मार्केट में आया, इतना बुक प्रिंट करने में कहीं ना कहीं इसका ट्रीज का वो हा वेस्ट वाला सूखा वाला ट्री यूज करे तो नहीं है। हम क्या है बिजनेस के नाम से इन सबको, नेचर को खराब करके फिर उसको यूज में लेते हैं। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉपी से भी मैं पढ़ लेती हूँ। थोड़ा तकलीफ होगा दे पढ़ने में। मैं अभी बहुत पहले भी पढ़ती थी मैं छोटे छोटे अक्षर, तब तो अच्छा था आइस। अब छोटे अक्षर नहीं पढ़ पाते, इसलिए बड़ा अक्षर रख के पढ़ती हूँ। तो मैं उसमें अपना लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके करती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो उस स्वाध्याय वाला भी बहुत अच्छा धर्म बोला गया। और उसके बाद है आठवां, विनय धर्म। विनय यानी अपना रहन सहन कैसे, ओबीडियंट मतलब सब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना लेना, मतलब ऐसे नहीं छीन के नहीं लिया जा सकता है। हम किसी को देंगे तो वो भी हमें देंगे। हम किसी को रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला भी कितनी बार तक वो गलत वे में बात करेंगे, हम पोलाइटली बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुली बोल रहे बात कर रहे तो सामने वाला भी वो विनय दिखाएगा। तो इसको भी अपने जीवन में इस धर्म को भी अपनाना है। अब सबसे वह आगे का है नौवां धर्म, दान धर्म। दान की सही विधि, दान धर्म। दान में देखिए हम लोगों को एक मोह से छूटना है। दान आप खुद भी मांगिए, कोई भी ऐसे कार्य के लिए हम महा ध्यान महाचक्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके लिए कुछ कलेक्शन भी करना हो, एक भिक्षा करना हो, एक बोलते हैं ना हम डोनेशन मांगना। तो अभी ये लोग तो हमें बोलते हैं आपका अहंकार कम होता है। तो एक मैडम तो हर दिन डालती है, मैं भिक्षा मांग रही हूँ। अभी बेंगलोर में वो हो रहा है ध्यान महा है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3 डेज वो डेली मांगती है। इससे मेरा ये बड़े बड़े साधु संत लोग साईं बाबा का लेती है, और जो भी सन्यासी लोग जो भी उनको भिक्षा मिलता है उसे भिक्षु वो उतने के ही वो खा लेते हैं, मतलब उतना ही प्रसाद। कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। गौतम बुद्ध के लिए एक बताते हैं, कोई इतना कोई ना उनको ताना मारा, मतलब आप क्या है इतना हट्टे कट्टे हो, आप कमा के नहीं खा सकते हो, ऐसे भीख मांगने आएंगे ऐसे करे। सुना के बाद में नहीं दिया, मतलब उन्होंने बोला, उन्होंने जो भी बोला है हमारे चक परीक्षा है, हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तब वो तो वो जो भी बात है मैंने अपने तक
लिया ही नहीं है। तो उस बात के लिए वो उन्होंने बोलते हैं। तो वो बाद में देने आते हैं तो ठीक है, ले लो। तो बोलते ऐसे सुना के वो तो महान बना है, एक नए व्यक्ति को पता नहीं चलेगा उनके अंदर का क्वालिटी। उसके बाद ताने मार के सब सुना के देगा तो ये लेने वाला के अंदर तो वो प्रतिभा इतना बड़ा ये है, वो क्या बोलेगा, ये आप नहीं देना, जो आपने बोला था वो तो मैंने अपने तक लिया ही नहीं। ऐसे बोल के थैंक यू बोल के ही जाता है। समझदार है तो। हम इन धर्मों को अपने समझे नहीं है, अपने जीवन में हमने अप्लाई नहीं किया, तब बताओ तो हम भी लड़ने चले जाएंगे। ये क्या है, देना है तो देना, नहीं तो इतना क्यों सुना रहे हैं बोलेंगे। मतलब इतने सौम्य होके वो तो फिर बोलते हैं दान में पैसे ही नहीं है, आपका क्षमता देखते हुए ये दान धर्म में आप कोई भी चीज को दान कर सकते, कोई भी चीज। आपके पसंदीदा कपड़े दान कर सकते, ड्रेस। ये चीज हमें ये गुजरात से क्लास कर रहे थे ना, उसमें बहुत अच्छा बताया। तो आपका पसंद का चीज है, कोई कहीं पे भी, आप आश्रम हो, कोई मंदिर हो, अनाथ आश्रम, कहीं पे भी देना है। आपका दशांश देना करके बोलते हैं, आपका कमाई का। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे हम तो टैक्स ही दे रहे हैं, हो गया अपना करके। अच्छा, हम कोई किसी को ये नहीं कर रहे गलत, कोई सामने दिखता है जरूरत होगा उसको, नहीं तो उस समय हमें अंदर से कोरोना आया। तो फिर बोलते हैं उनके लिए दे देना, कुछ कम उनके जजमेंट करे बिना देना। नहीं तो हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, कोई भी चीज है तो बोलते हैं ना नॉलेज, सबसे बड़ा बोलते हैं पत्री जी, ध्यान धारण देना। कोई व्यक्ति को आप रोज रोज तो भीख नहीं दे सकते, भीख बिल्कुल नहीं देना बोलते हैं। क्योंकि वो भीख देने व्यक्ति को पास पीछे तो नहीं जाएंगे आप। क्या है, भीख दे के उसको आप मजबूर कर रहे हैं, उसको उसी में उसी धंधे को आगे लेके जाए। भीख मांगना अलग है, मतलब ऐसे बैठ के बोलते हैं ना भगवान के नाम से दे दो, एक मंदिर के सामने लाइन लगा के, वो अलग है। भिक्षु करके आते हैं, कोई सन्यासी टाइप का होके, और कोई बोलते हैं हम एक वो यज्ञ कर रहे, कुछ लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोगों का भी उसमें वो धन लगेगा, तो सबके लिए वो पुण्य लगेगा। ये वाली बात को कन्विंस करके उसके पीछे वो कलेक्शन करना शुरू करते हैं। तो वो एक तरह का दान होता है। वो छोड़ के हम क्या करते हैं, कोई मंदिर में तो उसको 50-50 पैसे, एक एक रुपए डालते जाते हैं। वो क्या है, हम उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। उनको बिल्कुल ना दे बोलते हैं, ना कि उनको ध्यान सिखा दो। आपके अंदर ऐसे क्षमता, ध्यान सिखाएंगे, ध्यान सीख के वो अपना पूरा जिंदगी बदल लेगा, सुधार लेगा। उससे वो नाटकीय वाला पैसे कमाने का, बहुत लाखों करोड़ों हो गए बोलते हैं भीख मांगने पर। तो वो तो हम उस इसमें उसका पाप का वही कर्म ही बढ़ा रहे हैं। तो वो चीज के लिए भी हमें सोच के डिसाइड करना चाहिए। बहुत लंबा था, फिर भी मैंने 30 मिनट में कराया। चलिए अभी ध्यान में बैठते हैं। आज भी अपना क्लास है कि मास्टर्स ध्यान में बैठते हैं। हम्म। चलिए कि मास्टर्स ध्यान में बैठ जाइए धीरे धीरे। बहुत बड़ा है। ओके, धीरे धीरे अपना ध्यान स्थिति में आ जाइए। हाथ पैर को बांध लीजिए। एक स्मॉल म्यूजिक सेलेक्ट करें, ध्यान यानी विचार मुक्त स्थिति में खाली अपने, चौथा बंदर बोलते हैं, कल बात किया था हमने, वैसे अपने सोच विचार को लॉक करना, बंद करना। आप उसके लिए क्या करना है, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए, शांत कराते हुए, अपने आती जाती श्वास को देखेंगे तो ये देखते हैं, पूरी स्थिति में आते हैं। इन सारे धर्मों के बारे में आप ये करिए,
अपने मन में क्या क्या चीज में हमारा कमियां है, कौन सा धर्म को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ अपने मन में। आप लोग सोचिए इसके बारे में। ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मित्र धर्म, करुणा धर्म, शांत धर्म, आरोग्य धर्म, स्वाध्याय, विनय धर्म और दान धर्म। इसको अपने जीवन में हमें ये सारे धर्म आ गया तो ध्यान ना आगे बढ़ता जाएगा, न उसका हमें फायदा मिलता जाएगा। चलिए अभी हम ध्यान में बैठे रहिए और स्थिति में
के मास्टर्स। अभी म्यूजिक बंद कर लूँगी मैं। आप लोग 5 मिनट मौन ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। नहीं तो ऐसे ही आप लोग नींद में भी जा सकते हैं। योग निद्रा होल नाइट आप श्वासों के द्वारा बने रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको नींद आपका होगा।